हेलो दोस्तों, विद्यावाहिनी साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम दोस्तों पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ, जिसमें चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसके आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ये हमेशा आप कान खोल के सुन लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू में अक्सर बच्चों क्या करते हैं, गलत कर ही देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑप्शनल हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ बच्चे को वो कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है जो इसमें ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आशा रहेगा कि पूरा आप समझ जाइएगा, ठीक ना। ऐसा मैं ट्रिक दूंगा, ठीक ना, मैं ट्रिक से बताऊँगा, ठीक ना। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने का मैं आसान तरीका यानी कि ट्रिक ही बता दूंगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर इस चैनल पर आप नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने भी हैं तो लाइक कर लीजिए, ठीक ना। चलिए हम शुरू कर देते हैं। देखिए 3 फंक्शन में पूछा जाएगा। पहला फंक्शन रहेगा हमारा साइन के फॉर्म में, मतलब साइन इनवर्स में, फिर हमारा रहेगा कोस इनवर्स में, फिर हमारा टेन इनवर्स में, ठीक। बाकी में नहीं पूछता है, यही तीनों पूछता है। तो यही तीनों को मैं ट्रिक बताऊंगा आज, ठीक ना। आपको इतना टेंशन नहीं लेना है जितना आपको ताकि हार्ट अटैक आ जाए। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है, बस आप शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, पहले उसको आप ध्यान से देखिए, जिसके बाद आपको नोट करना है, ठीक ना। चलिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता था? हमारा फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था? हमारा फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या, ये साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाता था, कट जाता था, और हमारा क्या आंसर आ जाता था, थीटा। क्या आ जाता था आंसर? थीटा आ जाता था, ठीक ना। क्या आ जाता था? थीटा आ जाता था। लेकिन थीटा क्यों आता था? अगर थीटा आया तो इसका मतलब कि सही है, थीटा आंसर आ जाएगा, तो वो मतलब कि कट फिट के थीटा आया तो ये हमारा आंसर सही है। ये सही तब होगा जब ये हमारा साइन इनवर्स के रेंज में आएगा तब। अगर साइन इनवर्स के रेंज में नहीं आएगा तो ये फिर थीटा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा थीटा जो आंसर आया, ये बिलोंग करना चाहिए किस में? तो ये बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2। बात समझ रहे हैं ना? इसके अंदर ये लाई करना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा, थीटा आंसर होगा, अन्यथा थीटा आंसर नहीं होगा, ठीक। चलिए ये हो गया, तो ये तो आप समझ गए हैं। इसी तरह हमारा एक होता है, क्या होता है हमारा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर ये भी थीटा होता था। लेकिन थीटा कब होगा? जब थीटा हमारा बिलोंग करेगा किसका, कोस इनवर्स का रेंज में, मतलब कि 0 से पाई के बीच। 0 से पाई के बीच अगर रेंज कर रहा है तब ये हमारा क्या होता था, सही होता था, अन्यथा गलत हो जाता था, ठीक। आगे हम चलते हैं, लास्ट हमारा बचा हुआ है टेन इनवर्स टेन थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा, ये थीटा कब होता था? जब ये हमारा टेन इनवर्स के रेंज में होता था तब, मतलब कि ये बिलोंग करता था हमारा किस में, -π/2 से π/2 के बीच। ये हमेशा आपको याद रखना है। इस दोनों में क्लोज यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगता है, इसमें छोटा ब्रैकेट लगता है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। देख लेते हैं हम एक बार, दिख रहा है कि नहीं, अकेले पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक ना, बढ़िया से दिख रहा है। चलिए ये तो हुआ अगर थीटा आंसर हुआ, थीटा आंसर हुआ, तो इसके लिए ये केस आता था, ये केस आया, ये केस आया, ये केस आया। अगर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगा। साइन इनवर्स क्या हमारा है, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये कट के अगर थीटा आया गया, ये साइन इनवर्स से साइन कट के थीटा आ गया। अगर ये थीटा मान लीजिए बिलोंग नहीं कर रहा है किसके किसके बीच, -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2। ये साइन इनवर्स साइन थीटा है, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये दोनों कट के थीटा आया, मान लीजिए थीटा आया, और ये थीटा आ गया, और ये पहले यहाँ बिलोंग करता था, और ये बिलोंग मतलब कि इसके साइन इनवर्स के रेंज में ये थीटा नहीं आ रहा है, मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच। तब हम क्या करेंगे, तब वहां पर हम ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे? देखिए ये ट्रिक हुआ,
ये ट्रिक हुआ, ये ट्रिक हम लगाएंगे। क्या ट्रिक है? कुछ नहीं करेंगे, पाई में क्या करेंगे, पाई में थीटा घटा देंगे। क्या करेंगे? पाई में थीटा घटा देंगे। ये हमेशा कान खोल के सुन लीजिए। पाई में थीटा क्या करेंगे? पाई में थीटा को घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? पाई में थीटा को घटा देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पाई में क्या करना है? थीटा को घटा देना है। पाई में थीटा को घटा देना है। बात समझ गए? ठीक। अगला आता है मेरा, अगला क्या आता है? अगला मेरा आता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ये मान लीजिए इसका थीटा आंसर तो आ गया, लेकिन हमारा थीटा है ये डज नॉट मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है कॉस इनवर्स के रेंज में। थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। तब आपको क्या करना है? तब आपको हाथ से ट्रिक लगा देना है। क्या ट्रिक लगाना है? तो ये ट्रिक हमारा हो जाएगा, ये ट्रिक क्या हमारा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 पाई में आपको क्या करना है? 2 पाई में आपको थीटा घटा देना है। कितना में? 2 पाई में आपको थीटा को घटा देना है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। हम एक बार देख लेते हैं नीचे दिखेगा कि नहीं। चलिए नीचे दिख जाएगा, हम 10 का लिख देते हैं, ठीक ना। क्या है हमारा लास्ट है? लास्ट हमारा क्या है? 10 वाला बचा हुआ है। 10 वाला हम लिख देते हैं। अगर मान लीजिए tan इनवर्स tan थीटा है और इसका आंसर आया थीटा, और थीटा हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये हो रहा है। कब इसका ट्रिक क्या आएगा? तब इसका ट्रिक जो दोस्तों आ जाएगा, इसका ट्रिक हमारा होगा, क्या हो जाएगा? देखिए कुछ नहीं करना है आपको। पाई में क्या करना है? पाई में थीटा घटा देना है और इसको होल ब्रैकेट लेके आगे माइनस लगा देना है। पाई में क्या करना है? पाई में थीटा क्या करना है? घटा देना है और वहाँ के पूरा ओवरऑल के आगे माइनस लगा देना है। बस खेल खत्म। ये तो नहीं पूछा जाता है, ये इतना तो नहीं पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता है। ये नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा, ये आपको कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा बस इतना, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा आपको, ठीक ना। यही पूछाता है, ठीक ना। जो आसान है वो क्यों पूछेगा? ये देखिए आराम से साइन इनवर्स से साइन कटा, थीटा आंसर आ गया। अगर -π/2 से π/2 के पीछे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थोड़ा ना पूछेगा, आसान क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा। पूछेगा तो आपको थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा जिसमें थोड़ा सा दिमाग खपत होता है, ठीक ना। चलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ तक जाना रहा है या नहीं। सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है। तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, ठीक ना। जिसके बाद हम एकाएक की क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। हम देखिए यही हम समझा देते हैं। देखिए ये है जो 3, ये 3 के लिए देखिए ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। चलिए हम पहले सोल्व भी कर देते हैं, मिटा देते हैं पहले एक बार, ठीक ना। मिटा के हम सोल्व आपको कर देते हैं। जिसके बाद आपको क्या करना है? एक लाइन से आपको लिख देना है। पहले आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं। मिटा दें या यहाँ पर हम बताएं, हमको लगता है यहीं पर जो जगह है ना, यहीं पर हम सब क्वेश्चन को मिटाएंगे। बाकी फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं ना, हमको भी लगता है उतना दूर में हम बता देते हैं, ठीक ना। ये सब मिटा देते हैं, हम क्वेश्चन ही यहाँ से लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ से बना लेते हैं अपना जगह। जगह बना लेते हैं ताकि हमको मिटाना ना पड़े फॉर्मूला, ताकि आपको हम फॉर्मूला से ही समझा दें। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, आप क्वेश्चन हम सोल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा साइन इनवर्स साइन π/3। साइन इनवर्स साइन π/3। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो पाई बराबर जो होता है, किसका? पाई बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। पाई कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक ना। पाई 180 डिग्री, ठीक है। पाई कितना होता है हमारा? पाई इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री और 2 पाई हमारा होता है 360 डिग्री, ठीक ना। पाई हमारा 180 डिग्री होता है, बस आपको इतना रखना है ध्यान में, ठीक ना। और π/2 हमारा कितना होता है? तो π/2 हमारा हो जाएगा 180/2 बराबर 90 डिग्री, ठीक ना। और 2 पाई हमारा कितना होता है? ये होता है 360 डिग्री, क्योंकि 2 पाई 2 पाई का मान कितना होता है? 180, इसीलिए हमारा कितना हो जाता है? 360 डिग्री। ये बात हमेशा आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक ना। चलिए
आगे हम चलते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब क्या करना है बच्चों, क्या करेगा यहाँ से, क्या करेगा साइन इनवर्स से साइन क्या काट देगा और काट के पाई बाई 3 से आंसर लिख देगा। चलिए यहाँ तक तो सही है, ये आंसर भी आया, ये भी सही है। लेकिन ये क्यों सही है ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है यहीं पर। देखिए साइन इनवर्स से साइन तो कट गया, लेकिन क्या ये साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है या नहीं? तो साइन इनवर्स का रेंज कितना है, -π/2 से π/2। ये वाला वही हो गया, साइन इनवर्स से साइन क्या हुआ, कट के थीटा आ गया, और थीटा बिलोंग करना चाहिए हमारा -π/2 से π/2 के बीच। क्या ये -π/2 से, क्या ये बताइए, ये हमारा जो आंसर आया ये -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है? बताइए, ये -π/2 से π/2 की बिलोंग कर रहा है। ये देखिए π/3 का मतलब कितना हुआ, पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक ना। अब बटे 3 है, ये हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक, कितना, ये पूरा 60 डिग्री आया। और ये देखिए -π/2 यानी कि ये हमारा है, ये हमारा कितना है 90 डिग्री से -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच। बताइए जो हमारा 60 डिग्री आया ये 90 डिग्री से -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है या नहीं? तो एकदम है, इसीलिए ये हमारा आंसर क्या हुआ, सही हो गया। π/3 हमारा क्या हुआ, -π/2 से π/2 के रेंज में आ गया, उसके बीच में आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक ना। आगे हम चलते हैं, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या है साइन इनवर्स साइन π/4 है। क्या है दूसरा हम देखते हैं साइन इनवर्स साइन π/4। देखिए साइन इनवर्स साइन π/4 है। देखिए इसको काटना नहीं है, ठीक ना, काट के क्या लिखना है π/4। अब π/4 हमारा बिलोंग कर रहा है किसके बीच, तो -π/2 से π/2 के बीच। बताइए, तो आप कहिएगा बिलोंग कर रहा है कैसे, π/4, पाई का मान कितना होता है, देखिए π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का मान होता है 180/4। जब इसको काटेगा तो हमारा कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब π/4 का कितना होता है 45 डिग्री होता है, लेकिन ये -π/2 कितना होता है -90 से 90 डिग्री। बताइए -90 से 90 डिग्री के बीच ही 45 डिग्री आता है, तो एकदम आता है, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर सही हो गया π/4। तो साइन इनवर्स साइन π/4 के मान π/4 हुआ, लेकिन ये π/4 जो हुआ साइन इनवर्स के रेंज में आ गया, इसीलिए हमारा क्या हुआ, सही हो गया। तो ये तो आप जान गए ये क्यों सही होगा, ठीक ना। अब चलते हैं, अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन आया है तगड़ा वाला है, ठीक ना। इसको देखिए क्या है हमारा, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्या ये आंसर किसका क्या होगा आंसर? पहले देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 2π/3 है ना, 2π/3 इसको आप पहले कितना आएगा इसका आंसर, देखिए 2 है तो 2 दे देते हैं, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बटे 3, ये 60 मरते कट जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक। मतलब कि 2π/3 जो है 120 डिग्री होगा, कितना होगा 120 डिग्री होगा। 2π/3 जो होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। क्या आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप तो काट के यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आंसर 2π/3, काट के 2π/3 आप आंसर लिखिएगा, आप काट के आंसर क्या लिखिएगा 2π/3। लेकिन हमारा जो 2π/3 है ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसके बीच, -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग नहीं कर रहा है। ये 2π/3 है, क्योंकि 2π/3 जो है ये जो हमारा वैल्यू है, ये हमारा जो वैल्यू आया ये कितना आया 120 डिग्री, और 120 डिग्री आया। चूंकि मेरा तो मान आना चाहिए किसके बीच, तो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आना चाहिए, मेरा मान -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आना चाहिए। ये तो हमारा 120 डिग्री आ गया, मतलब 90 डिग्री से ये पार हो गया, मतलब हमारा रेंज से क्या हो गया, ये बाहर हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 2π/3 हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा अगर -90 डिग्री होता तब पर भी हो जाता, 90 डिग्री भी होता तब पर भी हो जाता, क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 90 डिग्री टू +90 डिग्री इसके बीच या
ये दोनों में से कोई भी रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन ये हमारा 120 डिग्री है तो 120 डिग्री वाला आंसर नहीं होगा। जब हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू होता है तब मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जब थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच, तो आपको क्या करना है, पाई में से थीटा घटा देना है। क्या करना है, पाई में से थीटा घटा देना है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना मेरा आया, थीटा का मान आया 2π/3। थीटा ये हमारा क्या है, थीटा ये हमारा क्या है, थीटा है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा थीटा है। तो हमारा ट्रिक क्या था, तो पाई में से घटा देना है, पाई माइनस थीटा करना था, पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। थीटा हमारा कितना है 2π/3, 2π/3, 3 गुने पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई भिन्न के जोड़ किए बटे ये 3 आ गया। और जब इसको करिएगा घटाइएगा तो हमारा आएगा 3 पाई में 2 पाई गया तो पाई और पाई बटे 3 हमारा क्या आ जाएगा, पाई बटे 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, पाई बटे 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 पाई अपॉन 3 ये गलत आंसर था। और पाई बटे 3 हमारा कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। और 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए तो ये समझ गए आप। आगे हम लेते हैं क्वेश्चन। इसी तरह अभी बचा हुआ है 2 क्वेश्चन इसमें, और इसी तरह हम बताएंगे सब क्वेश्चन आपको। चलिए देखिए क्या है, हमारा है 4 नंबर को, सॉरी 3 नंबर, हाँ 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर। 4 नंबर हमारा है साइन इनवर्स साइन 7π/6। ठीक, आप क्या कीजिएगा, तुरंत आप कहिएगा, तुरंत इसको आप क्या कीजिएगा, इसको काट के आप आंसर लिख दीजिएगा क्या, 7π/6। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 7π/6 जो है ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच। कैसे, ये हमारा -π/2 मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, और ये π/2 कितना होता है, 90 डिग्री। ये 7π/6 कितना, 7π/6, 7 है तो 7 पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, और 6 6 18 और 30 डिग्री आया, और 30 डिग्री गुने 7 तो 210 डिग्री। क्या 210 डिग्री साइन इनवर्स के रेंज में आता है, एकदम नहीं आता है। ये हाईएस्ट 90 डिग्री तक रख सकता है। इसका क्षमता है -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच, जो भी जिसका रेंज रहेगा उसमें ही लाई करेगा। बाकी ये 210 डिग्री है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, इसीलिए 7π/6 जो होगा ये डायरेक्ट कट के आंसर नहीं होगा। जब ये डज नॉट बिलोंग्स टू होता है, ये हमारा लाई नहीं कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच, तब हम फॉर्मूला लगाते थे, क्या ट्रिक क्या लगाते थे, पाई माइनस थीटा। तो आपको उसी तरह यहाँ पर लगा देना है पाई माइनस थीटा, और हमारा पाई है तो पाई, और थीटा के जगह पर हमारा कितना है 7π/6, कितना है 7π/6, कितना है 7π/6। जब इसको घटाइएगा 6 पाई, क्या कीजिएगा आप, 6 गुने पाई 6 पाई, ये -7 पाई है, -7 पाई बटे ये 6 है तो 6, जब घटाइएगा तो -π/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -π/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। चलिए मेरा 5वां है, 5वां क्वेश्चन क्या है मेरा, ये है हमारा साइन इनवर्स साइन 3π/5। आप क्या कीजिएगा, तुरंत ये दोनों के देखिएगा, साइन इनवर्स साइन है तो आप तुरंत काट के क्या आंसर लिख दीजिएगा, 3π/5। लेकिन 3π/5 है, ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है किसके बीच, तो -π/2 से π/2 के बीच। ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा -90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये कितना डिग्री हो जाता है, तो 3π/5। देखिए 3π/5 जो होता है, ये 3 है तो 3 दे दिए, गुना पाई का मान 180 डिग्री तो 180/5। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 दूना 90 चौका 180। ठीक ना, तो 5 से जब भागा दीजिएगा कितना 180 में, तो 5 तिया 15 5 36 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री। तो 3 गुने 36 कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 108 डिग्री। और 108 डिग्री है, क्या 108 डिग्री है, 108 डिग्री ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच।
ये 108 डिग्री है, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा ये 108 डिग्री है, ये गलत हो जाएगा। 3π/5 है जो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये डज नॉट बिलोंग करता है मतलब गलत हो जाता है, तो गलत होने पर हम क्या लगाते हैं, पाई में से जो आंसर आता है उसको घटा देते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या कहता था, पाई में से जो आंसर आया थीटा उसको क्या करते थे, घटा देते थे। तो पाई में से हम क्या करते थे, 3π/5 घटा देते थे। जब ये 5π हो जाएगा, क्या होगा, 5 गुने पाई 5π, ये -3π तो 3π/5, 5π में 3π गया तो कितना 2π, और 2π बटे कितना हो जाएगा 5, और इसको आप निकालिएगा 2π/5, तो ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री से, -90 से 90 के बीच। तो ये हुआ हमारा साइन वाला, क्या हो गया, साइन वाला खत्म हो गया। अब हम चलते हैं किसका वाला, हम कोस वाला पर चलते हैं। देखिए चलिए देखिए हम कोस वाला पर चलते हैं। क्या है मेरा पहला क्वेश्चन है कोस वाला, कोस इनवर्स कोस π/4। देखिए पहले आराम से काट लीजिए, कोस इनवर्स से कोस कट के क्या आ जाएगा, π/4। क्या π/4 हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, आप 0 से पाई ले रहे हैं क्योंकि कोस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई के बीच। किसके बीच होता है, 0 से पाई के बीच। तो देखिए 0 से पाई का मतलब कितना हुआ, 0 से 180 डिग्री के बीच, 0 से 180 डिग्री के बीच। और π/4 हमारा होता है, π/4 ये कितना डिग्री होता है, तो देखिए पाई का मान 180/4, ये हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। और 45 डिग्री हमारा है, ये बिलोंग कर रहा है किसके बीच 0 से 180 डिग्री के बीच। मतलब ये हमारा क्या हुआ, आंसर सही हो गया। मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में हमारा 45 डिग्री आता है, तो π/4 हमारा क्या हुआ, आंसर सही हो गया। ठीक ना, अगला हम चलते हैं आगे। मेरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा मेरा क्या क्वेश्चन, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, इसको मिटा देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। ठीक, अब कोस इनवर्स कोस 2π/3 है, तो आराम से कोस काट के आप क्या कर दीजिए, 2π/3 कर दीजिए। लेकिन ये 2π/3 हमारा बिलोंग करना चाहिए किसके बीच, 0 से पाई के बीच। आप कैसे पता चलेगा 0 से पाई के बीच ये 2π हमारा 2π/3 बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो आप जानते हैं ना 0 का मतलब क्या, 0 और पाई का मतलब 180 डिग्री। मतलब ये हमारा जो आंसर आया कितना 2π/3, वो 0 से 180 डिग्री के बीच अगर आ रहा है तो आंसर सही है। अब 2π/3 हम जाँच लेते हैं, 2π/3। अब 2 गुने है पाई का मान 180/3, यह कट के आ जाए कितना 60, और 60 गुना कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और 120 डिग्री है, ये बिलोंग कर रहा है 0 से 180 डिग्री के बीच। मतलब हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। 2π/3 हमारा आंसर सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, आगे चलते हैं। क्योंकि ये हमारा क्या हुआ, बिलोंग कर रहा है 0 से 180 डिग्री के बीच, और 0 से 180 डिग्री के बीच जिसका क्षमता है वो उस क्षमता वाले को कोस इनवर्स रख लेता है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं इसी तरह। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा नंबर, कोस इनवर्स कोस 5π/4। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, तुरंत कोस इनवर्स से कोस काट के आप क्या लिख दीजिएगा आंसर 5π/4। लेकिन ये हमारा बिलोंग करना चाहिए किसमें, तो 0 से पाई के बीच। क्या 0 से पाई के बीच ये बिलोंग कर रहा है, तो हम जांच लेते हैं। पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यही हमको जांच करना है। देखिए 5π/4 इसको चेक करना है। तो 5 है तो 5 गुने पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री बटे 4, ये काटेगा तो 45 मरते हो जाएगा। कितना मतलब 45, 45 दूना 90, 90 चौक 90 दूना 180। ठीक ना, तो 45, तो 5 गुने कितना आ गया हमारा 45, तो 25, बाकी 2 5 को 20 2 22, ये हमारा 225 डिग्री आ गया। कितना आ गया 225 डिग्री।
5 पाई अपॉन 4 जो हुआ ये हमारा 225 डिग्री आया, और 225 डिग्री है जो दोस्तों ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है किसके किसके बीच, 0 से 180 डिग्री के बीच, मतलब कोस इनवर्स के रेंज में ये 5 पाई अपॉन 3 यानी कि 225 डिग्री है जो बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये बिलोंग नहीं करता है, क्या ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कोस का फॉर्मूला क्या लगाते थे, ट्रिक 2 पाई में थीटा घटा देना है। कितना, यहाँ देखिए जब कोस इनवर्स से कोस थीटा कट जाता था तो हमारा थीटा आंसर आता था। अगर थीटा बिलोंग नहीं कर रहा है 0 से पाई के बीच, तब हम ये ट्रिक लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 पाई माइनस थीटा, मतलब ट्रिक आप क्या लगाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई है तो 2 पाई, और थीटा का मान कितना आया, 5 पाई अपॉन 4। भिन्न के जोड़ कीजिए, 4 दूनी 8 पाई, 4 दूनी 8 पाई, ये -5 पाई है तो -5 पाई, और नीचे 4 है तो 4। 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3, और पाई है तो पाई, 3 पाई बटे 4 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 3 पाई अपॉन 4 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। और 3 पाई अपॉन 4 जब आप निकालिएगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कोस इनवर्स में। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कोस इनवर्स में, चौथा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। क्या इसका आंसर जो होगा ये कट के, क्या ये आंसर हो जाएगा 13 पाई अपॉन 6, और 13 पाई अपॉन 6 कब होगा, ये आंसर डायरेक्ट जब कट के आ जाता है तो ये बिलोंग करना चाहिए किसका, कोस इनवर्स के रेंज में। तो कोस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच। आप देखिए ये 180 डिग्री के बीच आता है कि नहीं, तो 3 पाई अपॉन 6 है, नहीं सॉरी 13 पाई अपॉन 6 है, तो 13 पाई अपॉन 6, तो 13 है तो 13 पाई का मान 180 बटे 6 काटिएगा तो कितना, 30 मरते 33 40, ये 390 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 390 डिग्री। और 390 डिग्री है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये 390 डिग्री आया, कितना आया 390 डिग्री, ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा 0 से 180 डिग्री के बीच। ये हमारा बिलोंग नहीं करेगा किसके किसके बीच, 0 से 180 डिग्री के बीच। मतलब ये हमारा क्या हुआ, आंसर गलत हो गया, मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। जब बिलोंग नहीं करता है तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला कोस इनवर्स में बताया था, ट्रिक क्या, 2 पाई में आपको क्या करना है, थीटा घटा देना है। 2 पाई में आपको थीटा घटा देना है, और थीटा हमारा कितना आया, थीटा हमारा आया 13 पाई बाई 6। तो 2 पाई आपको क्या करना है, 13 पाई बटे 6 क्या करना है, आपको घटा देना है। तो यहाँ से 6 दूना 12 पाई माइनस 13 पाई अपॉन 6 करना है। 12 पाई में 13 पाई घटा तो कितना बचा, माइनस पाई बचेगा, क्योंकि छोटा में बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस पाई बचेगा, बटे 6 है तो बटे 6। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बात समझ गए ना। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, आराम से आप देखिए, ठीक ना। और स्क्रीनशॉट एक क्वेश्चन के लीजिए और एक क्वेश्चन बनाते जाइए। अब मेरा बचा लास्ट 4 क्वेश्चन 10 इनवर्स में, तो ये हम बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए हमारा क्या है, 10 इनवर्स, पहला क्वेश्चन है 10 इनवर्स, यहाँ से आप शुरू किए हैं 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6। आराम से ये दोनों क्या, पहले यही दोनों काट देते हैं और पाई बाई 6 लिख देते हैं। लेकिन पाई बाई 6 जो आया आंसर हमारा 10 इनवर्स के 10 इनवर्स के जो होता है रेंज, उसमें आना चाहिए। ये हमारा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ये हमारा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच, अन्यथा नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा ओपन वाला होता है, ठीक ना। यहाँ पर जो हमारा होगा क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा। बात समझ रहे हैं। तो ये आप बताइए -π/2 मतलब 90 डिग्री, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। यहाँ -90 डिग्री वाला भी नहीं होगा और +90 डिग्री वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा ओपन ब्रैकेट है, ठीक ना। यहाँ पर हमारा क्या होगा, -90 से मतलब कि माइनस कितना आना चाहिए, -60 डिग्री, ठीक ना। ये सब सॉरी -60 है, इसे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या -π/2 से π/2 के बीच जो आएगा वही हमारा आ जाएगा आंसर। अब बताइए π/6 जो होता है ये कितना होता है, तो π/6 180 होता है ना, पाई का मान 180/6
6 काटेगा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री होता है जो हमारा -π/2 से π/2 के बीच आता है। मतलब ये हमारा क्या हुआ, आंसर सही हो गया, ठीक ना। अगला हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मिटा ही देखते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्या है क्वेश्चन, देखिए देख लीजिए। दूसरा है मेरा tan इनवर्स 2π/3। क्या ये दोनों कट के tan इनवर्स 10 कट के हमारा 2π/3 आएगा? क्या ये दोनों कट के हमारा 2π/3 आ जाएगा? ये दोनों कट के 2π/3 आ जाएगा, और 2π/3 हमारा बिलोंग करेगा किसके किसके बीच, तो -π/2 से π/2 के बीच। तो पहले हम चेक ही कर लेते हैं, ये -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच 2π/3 आता है कि नहीं। तो 2π/3 2 गुने 180, 180/3, ये हमारा 60, 120 डिग्री। ये डज नॉट बिलोंग्स टू -90 डिग्री, 120 डिग्री आया ना जी, 120 डिग्री ये डज नॉट बिलोंग टू करेगा -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच। यही हमारा tan इनवर्स का रेंज होता है। 120 डिग्री है जो, ये -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच नहीं आता है, इसीलिए ये हमारा क्या हुआ, आंसर गलत हो गया। ये डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 आया, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। जब ये आंसर नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या बताए थे ट्रिक tan इनवर्स में, जब tan इनवर्स से tan थीटा कट जाता था थीटा, अगर ये डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 आता था तो ट्रिक क्या लगाते थे, तो पाई में से घटा देते थे थीटा और ओवरऑल माइनस लगाते थे। क्या करते थे, पाई में से थीटा घटा देते थे, पाई में से थीटा घटा के माइनस ओवरऑल लगा देते थे। तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस है तो माइनस और पाई है तो पाई, और थीटा की जगह पर हमारा क्या आया 2π/3, 2π/3। अब यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस, 3 गुने पाई 3 पाई -2π/3। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 3 पाई में 2 पाई चल गया, कितना बचा पाई, और /3 है तो /3, तो इसका हो जाएगा -π/3 आंसर। क्या हो जाएगा, -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला मेरा बचा हुआ है लास्ट का 2, ठीक ना। एक बता देते हैं, एक होमवर्क में दे देंगे, ठीक ना, ताकि आप सब इसको करके बताएं। चलिए मेरा क्या है, देखिए tan इनवर्स क्या है मेरा तीसरा, tan इनवर्स 3π/4। बताइए यहाँ से क्या हमारा tan इनवर्स 10 कट के हमारा 3π/4 आंसर आएगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं, क्या इस बात से आप एग्री हैं? मतलब tan इनवर्स 10 कट के 3π/4 है तो 3π/4 इसका आंसर आएगा। तो पहले ये हमारा जो भी आंसर आया ये हमारा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2। ये -π/2 से पा/2 ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाई tan इनवर्स का हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, तो tan इनवर्स के जो रेंज होता है उसके बीच ही आना चाहिए, ठीक ना। तो बताइए 3π/4 के बीच में ये आता है कि नहीं, मतलब सॉरी -π/2 से π/2 के बीच ये 3π/4 आता है कि नहीं। देखिए 3π/4 3 गुने 180/4, ये 45, 45 5 × 15, 4 × 12 1 13, 135 डिग्री, 135 डिग्री है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच। तब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 135 डिग्री ना आएगा, 3 गुने 100 से 4 45, 45 सही है, ठीक ना। बताइए जब tan इनवर्स से tan थीटा कट जाता था, थीटा आंसर आता था, और थीटा हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू होता है -π/2 से π/2 के बीच, तो हम ट्रिक क्या लगाते थे, तो माइनस लगाते थे और पाई माइनस थीटा। तो क्या लगाते थे, माइनस और पाई माइनस थीटा, ठीक। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और पाई है तो पाई, और थीटा की जगह पर 3π/4, थीटा की जगह पर 3π/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 4 गुने पाई तो 4 पाई, -3 पाई है तो 3 पाई, अपॉन 4 है तो 4, ठीक। अब आगे क्या करें, 4 पाई में से 3 पाई, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 4 पाई में 3 पाई गया तो बचा पाई, π/4 है तो π/4, मतलब -π/4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर बताइएगा क्या इसका आपको आंसर बताना है 4 नंबर का। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए बढ़िया देख लीजिए, ये हमारा आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है tan इनवर्स 10 8π/7। इसका आपको क्या करना है, आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। बहुत ही आसान था, बहुत ही बढ़िया ट्रिक हम आपको बता दिए थे। जो डायरेक्ट कर जाता है उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है, और जो डायरेक्ट नहीं करता है उसके लिए मैंने क्या बताया, 3 ट्रिक बताया तीनों फंक्शन के लिए। और आज मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हुआ खत्म। आगे हम जो चल रहा था महत्वपूर्ण सवाल वो हम लाएंगे, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।